बच्चों आइए डिराइव करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? ए thermodynamic process in which there is no exchange of heat between the system and the surroundings. No heat enters the system, no heat leaves the system. So इस केस में हम गैस कंसिडर करेंगे इन ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर. So let us consider 1 gram mole of an ideal gas in a cylinder fitted with a frictionless and non-conducting piston. The walls of the piston are non-conducting. Let P1, V1 and T1 are the initial pressure, volume and temperature of the gas. Let the gases allowed to expand adiabatically. कैसे? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन को फ्री कर देते हैं और अगर यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर के प्रेशर से तो इस प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा पिस्टन पर और पिस्टन ऊपर मूव करेगा. वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज, प्रेशर ऑफ द गैस विल डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ द गैस विल ऑल्सो डिक्रीज. So let P2, V2 and T2 are the final pressure, volume and temperature of the gas. Let P is the pressure at any instant during the expansion of the gas. कहाँ से कहाँ तक? From volume V1 to वॉल्यूम V2. अब इस प्रेशर की वजह से फोर्स एक्सर्ट करेगी गैस वॉल्स पर भी, सिलेंडर के और पिस्टन पर भी. लेट अस फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन. फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर इनटू एरिया. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन. अब जब ये फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर और पिस्टन क्योंकि हमने फ्री कर दिया मूव करने के लिए तो पिस्टन जो है वो डिस्प्लेस करेगा, मूव करेगा. और हम फाइंड आउट कर लेते हैं वर्क डन ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ऑफ द पिस्टन. अब क्योंकि पिस्टन पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, सो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस डिस्प्लेसमेंट dx इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, सो दैट द प्रेशर P ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट dx रिमेन्स कांस्टेंट. F की जगह लिख लेते हैं P इंटू A dx यहाँ से. अब ये A इंटू dx इज इक्वल टू dB, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कि जब पिस्टन dx डिस्प्लेसमेंट से ऊपर जाएगा तो dB वॉल्यूम चेंज होगा और एक्सपेंशन में dB इंक्रीज इन वॉल्यूम. dW इज इक्वल टू P इंटू A dx की जगह लिख लेते हैं D. अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2. टोटल हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. लिमिट्स फ्रॉम V1 टू V2.
इंटीग्रेशन लिमिट्स। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू p into dv integration from v1 to v2। For adiabatic process इक्वेशन कौन सी है? pz raised to power gamma is equal to constant k, where gamma is Cp over Cv. Cp is the molar specific heat of the gas at constant pressure and Cv is the molar specific heat of the gas at constant volume. अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल लेते हैं, K ओवर V रेज़ टू पावर गैमा। इस P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में। W इज इक्वल टू K ओवर V रेज़ टू पावर गैमा इंटू dV। इस तरह से इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2। W इज इक्वल टू K क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं, V रेज़ टू पावर गैमा को न्यूमरेटर में पावर हो जाएगी गैमा, इंटीग्रेशन dV ऐसे ही फ्रॉम V1 टू V2। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n क्या होता है फॉर्मूला? x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। यहाँ पर n कितना है? माइनस गैमा। तो चलिए लगा लेते हैं, W इज इक्वल टू K V1 टू V2। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन हट जाएगा, V रेज़ टू पावर माइनस गैमा प्लस 1 ओवर माइनस गैमा प्लस 1। लिमिट्स फ्रॉम V1 टू V2। W इज इक्वल टू K ओवर माइनस गैमा प्लस 1 को बाहर निकाल लेते हैं, या 1 माइनस गैमा प्लस 1 और अंदर लिमिट्स लगा लेते हैं। V रेज़ टू पावर इसकी जगह V2 रखें, अपर लिमिट 1 माइनस गैमा माइनस V1 रेज़ टू पावर 1 माइनस गैमा। W इज इक्वल टू K को अंदर लिख लेते हैं, 1 ओवर माइनस गैमा प्लस 1 K V2 रेज़ टू पावर 1 माइनस गैमा माइनस K से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा V1 रेज़ टू पावर 1 माइनस गैमा। W इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस गैमा प्लस 1। हमें पता है कि PV रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो लिख सकते हैं P1 V1 रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट K। अब यहाँ इस K की जगह हम वैल्यू लिख लेते हैं P2 V2 रेज़ टू पावर गैमा V2 रेज़ टू पावर 1 माइनस गैमा, उसी तरह से माइनस इस K की जगह लिख लेते हैं V1 रेज़ टू पावर गैमा और साथ में V1 रेज़ टू पावर 1 माइनस गैमा। W इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस गैमा प्लस 1 P2। यहाँ पर V2 बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, V2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा? गैमा पावर प्लस 1 माइनस गैमा, ये गैमा कैंसिल हो गया, V2 की पावर 1, V2 की पावर 1 को क्या लिखना? V2 माइनस इसी तरीके से आ जाएगा P1 V1, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। W इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं माइनस गैमा प्लस 1 माइनस P1 V1 प्लस P2 V2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इधर आ गया P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, गैमा माइनस 1, ये माइनस कैंसिल हो गया, इक्वल टू
P1 V1 minus P2 V2 over gamma minus 1. Well, for 1 mole of an ideal gas, we know that PV is equal to RT. P pressure, P volume, R is universal gas constant. R की वैल्यू है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ से हम लिख लेते हैं P1 V1 equal to R T1. T1 initial temperature, T2 V2 final pressure, final volume is equal to R T2. T2 is final temperature. चलिए यहाँ W is equal to P1 V1 की जगह R T1 माइनस P2 V2 की जगह R T2 ओवर गैमा माइनस 1। तो हमारे पास आ जाएगा W is equal to R कॉमन ले लें, R ओवर गैमा माइनस 1 इंटू T1 minus T2. This is the expression for adiabatic expansion. चलिए स्टडी करते हैं. This is the work done during adiabatic expansion. When W is positive, means work is done by the gas. गैस एक्सपैंड हो रही है और पिस्टन को मूव कर रही है. वर्क इज डन बाय द गैस और बाय द सिस्टम. तो उस केस में क्या होगा? W पॉजिटिव है, R तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, गैमा इज ग्रेटर देन 1, गैमा इज इक्वल टू CV ओवर CV. CV इज ग्रेटर देन CV. हमने प्रूव किया था. तो इट मीन्स गैमा इज ग्रेटर देन 1. गैमा माइनस 1 इज पॉजिटिव, R इज पॉजिटिव, देयरफॉर T1 माइनस T2 मस्ट बी पॉजिटिव और T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2 और T2 शुड बी लेस देन T1. ये किसमें होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन में. चलिए अब बात करते हैं कि इफ W इज नेगेटिव और द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ऑन द सिस्टम मीन्स कि पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं गैस को कंप्रेस करने के लिए. इसको क्या कहेंगे हम? एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में W नेगेटिव, W जब नेगेटिव होगा तो R पॉजिटिव, गैमा माइनस 1 पॉजिटिव, T1 minus T2 should be negative, means T2 should be greater than T1. तो ये है adiabatic compression, adiabatic expansion. So this is the work done during adiabatic process. Thank you.